आज ब्रह्मचर्य के चौथे दिन की शुरुआत कुछ अलग रही। आज सुबह समय पर उठने का प्लान था, लेकिन शरीर में थकान के कारण मैं दोपहर के 12 बजे जागा। शायद कल के काम की अधिकता और थकान का असर था, जिससे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत पड़ी। सुबह की शुरुआत और अनुभव दोपहर में जागने के बाद महसूस हुआ कि शरीर और मन को पूरी तरह से आराम की जरूरत थी। ब्रह्मचर्य के इस अभ्यास में मैं यह समझ रहा हूं कि यह केवल संयम का अभ्यास नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया भी है। कई बार शरीर हमें संकेत देता है कि उसे आराम चाहिए, और मुझे लगा कि आज ऐसा ही हुआ। जागने के बाद मैंने सबसे पहले मन को स्थिर किया, कुछ देर शांत बैठा और ध्यान लगाया। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हुए ध्यान लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मन को केंद्रित करता है और नकारात्मक विचारों से बचाता है। सुबह की इस देरी के बाद भी मैंने इसे अपने दिन की शुरुआत के लिए एक सकारात्मक अनुभव बनाने की कोशिश की। दोपहर का समय और विचार। दोपहर के वक्त मन में कई विचार आए। ब्रह्मचर्य का चौथा दिन है और अब तक के अनुभव मुझे यह सिखा रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने पैटर्न और आदतें बार बार दिमाग पर हावी हो जाती हैं, लेकिन आज मैंने इसे समझा कि यही असली परीक्षा है। संयम का मतलब केवल शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि मन और विचारों को भी संयमित करना है। मैंने सोचा कि आज थोड़ा आराम किया जाए, लेकिन साथ ही दिनचर्या को बेकार न जाने देने का निर्णय भी लिया। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण और उसे सही दिशा में लगाना। दिनचर्या और ऊर्जा प्रबंधन। दोपहर को मैंने हल्का भोजन किया और फिर कुछ समय ध्यान और प्राणायाम को दिया। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए महसूस हुआ कि कैसे सांसें हमारे शरीर और मन को जोड़ती हैं। ब्रह्मचर्य के इस अभ्यास में प्राणायाम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। इसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई और आत्ममंथन किया। आज का दिन मुझे यह सिखा रहा है कि जीवन में संयम अपनाने का मतलब केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। मैंने सोचा कि आज का दिन भले ही देर से शुरू हुआ हो, लेकिन इसे सार्थक बनाया जा सकता है। शाम के समय मैंने प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताने का निर्णय लिया। बाहर जाकर ताजी हवा में टहलते हुए महसूस हुआ कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास की ऊर्जा से जुड़ने का भी एक तरीका है। प्रकृति के साथ यह जुड़ाव हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी और शांति का कितना महत्व है। चौथे दिन में मैंने यह महसूस किया कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना आसान नहीं है। कई बार मन में पुराने विचार और आदतें लौट आती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह अभ्यास समय लेता है। संयम और धैर्य के साथ इसे अपनाना चाहिए। आज का सबसे बड़ा सबक यह रहा कि जब आप थकान महसूस करें या अपने रूटीन से भटकें, तो खुद को दोषी महसूस करने के बजाय इसे एक अवसर मानें। यह मौका है खुद को बेहतर समझने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का और उन्हें धीरे धीरे पार करने का। ब्रह्मचर्य का चौथा दिन मेरे लिए आत्मनिरीक्षण और समझ का दिन रहा। भले ही दिन की शुरुआत देर से हुई हो, लेकिन मैंने इसे सकारात्मक तरीके से लेने की कोशिश की। यह यात्रा मुझे सिखा रही है कि संयम केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नया दृष्टिकोण है।